नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो इस समय सबसे ज्यादा गंभीर है। पॉलिटिकल डिस्कोर्स का विषय है और पॉलिटिकल डिस्कोर्स के इस विषय पर जिस प्रकार से अपोजिशन लगातार सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा है और ये कह रहा है कि सरकार इस समय सॉवरेन हो गई है, सरकार इस समय निरंकुश हो गई है, सरकार इस समय कौन सा काम कर रही है वो अपोजिशन को समाप्त करना चाहती है। मामला सुप्रीम कोर्ट में था। मामला जितनी न्यूज में चला उसके पीछे मुझे कुछ दिखता है। मतलब जो न्यूज में चला वो तो ठीक है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कह दिया, उनका आर्गुमेंट ये था, लेकिन किसको संदेश दिया जा रहा था? ये वाकई में पिटीशन थी, ये वाकई में आर्गुमेंट था, या देश के कुछ लोगों को संदेश था अपोजिशन का? क्योंकि पिटीशन जो है वो विड्रॉ कर ली गई, और आखिर विड्रॉ क्यों कर ली गई? फाइनल डिसीजन पर क्यों नहीं पहुंची? सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन देने देते, सुप्रीम कोर्ट अपनी रीजनिंग लिखता, उस पर जजमेंट करता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं होने दिया और पिटीशन को विड्रॉ कर लिया गया। तो जो कहना था वो कह दिया। ये आप इसको दूसरे शब्दों में कहें कि जिस समय भगत सिंह ने बॉम्ब डाला सेंट्रल असेंबली पर, हालांकि भगत सिंह से इनका कंपैरिजन करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये लोग जो लोग केस कोर्ट में केस लेकर गए थे ये भ्रष्टाचारी है। भगत सिंह देश के लिए, कॉज के लिए, लोगों के लिए कर रहे थे, ये सब अपने लिए कर रहे हैं। उस समय सरकार विदेशी थी, इस समय सरकार राष्ट्रीय है, इसलिए कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, वो मेथड जरूर अपनाया गया, जो उन्होंने अच्छे कॉज के लिए मेथड रखा था उसको यहां पर गलत कॉज के लिए इस्तेमाल किया गया। भगत सिंह ने बॉम्ब डाला, वो पकड़ गए, पकड़ने के बाद वो कोर्ट के सामने गए, कोर्ट ने उनसे पूछा कि तुमने बॉम्ब बनाया है? तो उन्होंने कहा हाँ बनाया है। सवाल उनसे हुए तो उन्होंने बॉम्ब बनाने की एक एक प्रक्रिया बता दी, जो वहां पर मीडिया उपस्थित थी। मीडिया ने वो बॉम्ब बनाने की पूरी प्रक्रिया जो भगत सिंह के स्टेटमेंट में थी वो सवेरे छाप दी। अब भगत सिंह का आर्गुमेंट ये था कि वो एक संदेश देश को देना चाहते थे, क्योंकि वो तो जाहिर है, मतलब वो तो पकड़े ही गए और उनको सजा होनी है, तो छुपाएं क्यों? देश को कम से कम बम बनाने की प्रक्रिया तो बता दें। भारतीय लोग जो देश में उस समय सरकार से लड़ रहे थे, सरकार से मतलब जो आक्रांता थे, आक्रांताओं से लड़ रहे थे, विदेशी सत्ता से लड़ रहे थे, उनको मैसेज तो दे दिया जाए कि बॉम्ब कैसे बनाया जाता है। कहीं आज स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय सरकार बैठी हुई है, राष्ट्र हित के कामों पर लगी हुई है, उसके विरुद्ध कहीं आज कोई बॉम्ब बनाने की प्रक्रिया तो नहीं बताई जा रही थी जो कोर्ट में आर्गुमेंट हो रहा था, और वो प्रक्रिया बताने के बाद जजमेंट नहीं होने दिया और वो विड्रॉ कर लिया। इस पर चर्चा करते हैं। हुआ क्या कि हमारे देश में, जैसा मैं बारंबार कह रहा हूं, कि हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद एक विषय निश्चित रूप से सबके सामने रहा, और वो विषय ये था कि ये जो पॉलिटिशियन हैं, लालू प्रसाद यादव जी जब पॉलिटिक्स में उतरे तब उनके पास घर भी नहीं था, और आज उनके पास अरबों खरबों की संपत्तियां, होटलों की चैन और तमाम प्रॉपर्टियां हैं। लालू प्रसाद यादव के अलावा मुलायम सिंह यादव जी जिस समय स्ट्रगल कर रहे थे तो वो साइकिल पे चलते थे, उनके पास कोई सोर्स नहीं था। आज उनके बच्चों के पास, परिवार के पास ये अरबों खरबों की संपत्ति कहां से आ गई? ऐसे ही तमाम देश में इलस्ट्रेशन है, जो कि जब स्ट्रगल कर रहे थे तब वो हैंड टू माउथ थे, लेकिन आज उनके परिवारीजन देश भर में संपत्ति कहां से लाए, तो देश लगातार पूछता है कि भैया सरकार कोई भी हो, पॉलिटिशियन एक ही होते हैं। ये आर्गुमेंट था पूरे देश का कि सरकार कोई भी बैठ जाए, कितनी भी धुली हुई बैठ जाए, वो पॉलिटिशियंस को गले लगाकर चलती है, पॉलिटिशियंस के खिलाफ कुछ नहीं होता, वो सब चोर चोर मौसेरे भाई और ये वो सब ऐसे चलता था। लेकिन आज वो नैरेटिव बदल गया है। उसी बात को, उस मर्म को, उस नब्ज को मोदी जी ने पहचाना और पहचान कर फ्री हैंड दे दिया, और फ्री हैंड देकर ये तय कर दिया कि भाई क्या करना है देश में। ये कल्चर कि पॉलिटिशियन का कुछ नहीं हो सकता, ये कल्चर समाप्त करना है।
अब इस मामले में कांग्रेस सबसे अग्रणी भूमिका में है। डीएमके, आरजेडी, तेलंगाना की टीआरएस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, शिवसेना, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जनता दल यूनाइटेड, सीपीआई-एम, सीपीआई, समाजवादी पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जितने बड़े वाले देश में हैं जो सत्ता में रहे, और ये मोस्टली वो पार्टियां हैं जिनके पास स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, आज उनके नेताओं के पास सब कुछ है, दुनिया की हर चीज है। कोई मातोश्री के नाम से कोई चल रहा है, तो किसी ने अपने बंगले का नाम कुछ और रखा है, तो किसी ने कुछ रखा है। और गाड़ियां, हम जो साइकिल पर चलने वाले लोग थे, उनके पास 1-1, 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ियां, और जब काफिला चलता है तो मालूम पड़ा कि 100 करोड़ का काफिला चल रहा है। आखिर ये हुआ क्या? इन सब ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एक केस डाला, और वो केस ये था कि साहब, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मोदी जी के नेतृत्व की जो सरकार बनी है, इसमें सेंट्रल एजेंसियां गलत इस्तेमाल कर रही हैं, दुरुपयोग कर रही हैं सेंट्रल एजेंसियां, और इस दुरुपयोग को कृपया करके आप रोकिए, और ये गिरफ्तारी से पहले ट्रिपल टेस्ट होना चाहिए। अब देखिए, जो बात कही गई वो मुझे लगता है कि अपोजिशन को यूनाइट, ये 14 पार्टियां, जैसा मोदी जी ने कहा था कि ये जो ईडी है वो कम से कम 14 पार्टी विपक्षियों को इकट्ठा तो कर रही है, ये तो काम कर रही है। ये बात चरितार्थ होती दिखाई पड़ी जब सुप्रीम कोर्ट में ये 14 पार्टियां इकट्ठे होकर आई, और इन्होंने एक आर्गुमेंट, अभिषेक मनु सिंघवी जी उनके एडवोकेट थे, उन्होंने एक आर्गुमेंट किया। उन्होंने कहा कि साहब, ये जो ईडी और सीबीआई है, इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। इनकी किसी भी अपोजिशन पार्टी के व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले ट्रिपल टेस्ट इस्तेमाल होना चाहिए, और ट्रिपल टेस्ट ये है कि क्या फ्लाइट रिस्क है सामने वाले को, मतलब जब किसी को के खिलाफ मुकदमा हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो क्या अपोजिशन को कोई फ्लाइट रिस्क है। दूसरा, उन्होंने कहा कि रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि वो एविडेंसेस मिटा देगा। पॉलिटिशियन के लिए कहा जा रहा है कि क्या पॉलिटिशियन को किसी ये खतरा है कि वो एविडेंस मिटा देगा। साथ में कहते हैं क्या विटनेस को समाप्त कर देगा, क्या विटनेस को वो नुकसान पहुंचाएगा। अगर ये 3 चीजें नहीं हैं तो आप इन्वेस्टिगेशन करिए, और इसमें क्या बुराई है, आप उसकी गिरफ्तारी मत करिए। अब आप बताइए कि पॉलिटिशियन है, हम सब जानते हैं कि पॉलिटिशियन सर्वशक्तिमान होता है। पॉलिटिशियन के बाद लोग भी होते हैं, उसके पास गुंडे भी होते हैं, उसके पास जितने प्रकार के उपद्रवी हो सकते हैं, वो किसी भी पार्टी का हो, उनके संपर्क में हो सकते हैं। तो फिर ये प्रिज्यूम करना, ये कहना कि पॉलिटिशियन से खतरा है क्या, ये तो प्रिज्यूम करना चाहिए कि पॉलिटिशियन से खतरा, बिल्कुल वैसे प्रिज्यूम करना चाहिए जैसे कि SC/ST के मामले में ये कहा गया कि अगर SC/ST मुकदमा करवा दे तो सबसे पहले ये प्रिज्यूम किया जाता है कि उसने किया। या महिला के मामले में, महिला उत्पीड़न का मामला है, तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि वो उसके ससुराली जनों ने उसके साथ अभद्रता की होगी। अब सिद्ध करे कि नहीं साहब, वो नहीं थे। वैसे ही क्या पॉलिटिशियंस के मामले में ये प्रिज्यूम नहीं किया जा सकता कि ये तो शक्तिशाली लोग हैं, ये तो एविडेंस मिटाएंगे ही, ये विटनेस को टेम्पर करेंगे ही, और सामने फ्लाइट रिस्क है, बिल्कुल सामने रिस्क तुरंत खड़ी है अगर इनको छोड़ दिया गया तो। ये ट्रिपल टेस्ट मुझे नहीं लगता कि जो इन्होंने कहा वो यहां पर किसी प्रकार का बेनिफिशियल हो सकता था। दूसरी बात, चीफ जस्टिस के सामने एक डेटा रखा गया, और वो डेटा बड़ा गजब का है। ये डेटा रखा गया कि 2005 से लेकर 2014 तक 29% जो रेड हुई, रेड के आधार पर 93% से 29% पर मुकदमे आ गए थे। हमने बहुत कम मुकदमे लिखे, जबकि 2014 से लेकर 2022 के बीच में केवल 23 कन्विक्शन हुए हैं। और खास तौर से जो मिसयूज किया जा रहा है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। अब देखिए, देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो तो यही है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। ये कहां से सतेंद्र जैन इतना पैसा ले आते हैं, ये कहां से मनीष सिसोदिया के पास ये सब व्यवस्थाएं हो जाती हैं, ये कहां से मुलायम सिंह के पास पैसा आया, टीआरएस स्ट्रगल करके आई थी, कहां से इतना पैसा आया। ये मनी लॉन्ड्रिंग का तो मामला है ना कि भाई आप ये तो बताएंगे कि ये पैसा लाए कहां से जो आपके पास है, और उसकी इन्वेस्टिगेशन तो ईडी करेगी। तो इनका कहना है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 2013-14 में 209 केस थे,
जो कि 2020-21 में 981 हो गए और 2021-22 में 1180 हो गए। मतलब ट्रिमेंडसली बड़ी तेजी से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले देश में बढ़े हैं। ये तो देश की डिमांड पिछले 70 वर्ष से है कि इनके पास पैसा कहां से आया। अगर मोदी जी ये कर रहे हैं तो फिर ये तो उनको श्रेय मिलना चाहिए कि भाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केंद्र सरकार बिल्कुल सशक्त है, वो कर रही है। फिर इन्होंने कहा कि 2004 से लेकर 14 तक हमने 72 पॉलिटिशियंस की इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें से 60% अपोजिशन के पास थे, जबकि आज की तारीख में मोस्टली जो इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं वो 2014 के बाद 95% अपोजिशन के पास है। अपोजिशन का मतलब जो कभी न कभी सत्ता में रहे। बीजेपी तो पहली बार सत्ता में आई है सही से, इससे पहले वो सत्ता में ही नहीं रही। तो जो सत्ता में रहा होगा उससे ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस हो सकते हैं। इसलिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इसमें आता है, जो देश की डिमांड भी है। अब इनका कहना था कि भाई ये जो मोदी सरकार कर रही है ये बहुत गलत कर रही है, इसमें अलग से पॉलिटिशियंस को कृपया बख्शा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया। चीफ जस्टिस ने कहा हमें ये बताइए कि ये इम्यूनिटी, हायर इम्यूनिटी क्यों दी जाए? क्या पॉलिटिशियन देश के नागरिक नहीं है? क्या पॉलिटिशियन देश के उस चाल में नहीं आते जिसमें बाकी लोग आते हैं? एक पेंशनधारी व्यक्ति जिसकी पेंशन रुक जाती है, ये इलस्ट्रेशन दिया, जिसकी पेंशन रुक जाती है और उसके खिलाफ मुकदमा हो जाता है, वो क्या कहा जाए कि उसका इन्वेस्टिगेशन बंद कर दिया क्योंकि वो पेंशनर है? नहीं भाई, ये तो इन्वेस्टिगेशन है और जो तरीका इन्वेस्टिगेशन का भारत में है वो अपनाया जाएगा। किसी को भी अलग से कोई इम्यूनिटी, हायर इम्यूनिटी कोई लेकर नहीं आता। पॉलिटिशियन कोई अलग से नहीं बना है, पॉलिटिशियन भी हम में से ही है और हम सब एक ही ताने बाने, एक ही चीज के ताने बाने हैं। इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जा सकती। अब देखिए जो मैं कह रहा हूं, अब इसमें देखने की बात है, ये जो 14 अपोजिशन पार्टियां हैं, एक तो इनको यूनाइट करने की बात आती है, दूसरी बात ये आती है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले जो देश भर में जो लोगों ने मलाई खाई है वर्षों से, उन लोगों को ये संदेश दिया जा रहा है कि तुम्हारे लिए कांग्रेस लड़ रही है। जिन लोगों ने बेनामी संपत्तियां बना रखी हैं, ये संदेश दिया जा रहा है तुम्हारे लिए कांग्रेस लड़ रही है। ये सब पार्टियां लड़ रही हैं जो भ्रष्टाचारी देश में हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, किसी भी तरह के हो, उनको सबको संदेश दिया जा रहा है कि यूनाइट हो जाओ, मोदी सरकार से लड़ो, तुम शक्तिशाली लोग हो क्योंकि मलाई पिछले 75 साल से खा रहे हो, तुम्हारे पास पैसा भी है, तुम्हारे पास पैशन है, तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास लोग हैं, क्योंकि तुमने एक हायरार्की बनाकर रखी है, तुमने सिस्टम को हैंग करके रखा है। ये सब, चाहे वो आईएएस ऑफिसर्स की बात करें, चाहे पब्लिक सर्वेंट की दूसरे तरह की बात करें, चाहे जुडिशियल पर्सन्स की बात करें, चाहे जुडिशरी की और या मैं कहूं कि और किसी फील्ड की बात करें, इन सब ने जिसने भी भ्रष्टाचार मचा कर रखा है वो सब एक आ जाए। कहीं ऐसा मैसेज तो नहीं दिया जा रहा। क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये केवल मैसेज देने का मामला था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसाइड करता, आपकी पिटीशन पर डिसाइड करता तो एक जजमेंट लिखता तो कुछ लिखता, लेकिन उसको अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने उसको विड्रॉ कर लिया। बोले अगर आप कोई ऑर्डर नहीं करने जा रहे हैं तो फिर हम इस केस को विड्रॉ करते हैं। अब विड्रॉवल कब कब मांगा जाता है ये भी ध्यान देने की बात है। बीइंग ए प्रैक्टिशनर, आप जो कोई भी प्रैक्टिशनर इसमें होगा उसको समझ आएगा। हम बेल मांगने जाते हैं हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट का रुख हमें दूसरा दिखता है। हम कोई अपील लेकर हाई कोर्ट में जाते हैं और हाई कोर्ट का रुख हमें दूसरा लगता है। हम कोई पीआईएल लेकर जाते हैं, कोई पिटीशन लेकर जाते हैं, कोई रिट लेकर जाते हैं हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट शुरू में आर्गूमेंट करते समय हमको दिख जाता है, सभी प्रैक्टिशनर जितने हैं सबको दिख जाता है कि कोर्ट किस करवट बैठने वाला है, कोर्ट के आर्गूमेंट्स के आधार पर, कोर्ट के मूड के आधार पर। तो जब लगता है एडवोकेट को, अच्छा एडवोकेट वो है जिसको ये लगता है कि नहीं ये वाला केस हमारे अगेंस्ट में चला जाएगा और अगर अगेंस्ट में चला गया तो उस पर रूलिंग बन जाएगी तो भविष्य का रास्ता भी बंद हो जाएगा, तो वो नॉट प्रेस कर देता है। नॉट प्रेस कहते हैं कि वो साहब ये जो केस है इस केस को नॉट प्रेस करता है, कहता है कि मैं इस केस को विड्रॉ करता हूं और इस केस को विड्रॉ करता हूं, आप ये ऑर्डर कर दीजिए। तो कोर्ट ऑर्डर करता है द केस इज डिसमिस्ड एज विड्रॉन। कोई रीजनिंग नहीं देता, कोई उस पर ऐसा ऑर्डर नहीं आता जो रिपोर्टेबल हो, कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आया जो बाइंडिंग नेचर का बन जाए।
तो क्या है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस केस में जजमेंट दे देता और जजमेंट ये लिखा जाता कि भाई कोई इम्यूनिटी नहीं है पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिशियंस भी वैसे ही काउंट करे जाएंगे, और जबकि हायर रिस्क पॉलिटिशियन के मामले में ही है, उनको कोई अलग से इम्यूनिटी नहीं दी जा सकती। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये देश का प्रोसीजर दूसरा चल रहा है। देश में इन्वेस्टिगेशन होना ही चाहिए, कोई इन्वेस्टिगेशन रोका नहीं जा सकता। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो गिरफ्तारियां होती हैं उनको नहीं रोका जा सकता। अगर ये सब मिलाकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दे देता तो आप समझते हैं कि दोबारा जब केस इस तरह का कोई जाता तो ये रूलिंग केस डिसमिस हो चुका है या केस डिसाइड हो चुका है, रिपोर्टेबल केस बन चुका है, तो दोबारा केस फाइलिंग नहीं हो सकती, उस पर रेस जुडिकाटा टाइप लागू हो जाता है। और अगर फाइलिंग होती और सेम नंबर की बेंच उस पर कुछ कहती और कहती कि नहीं हम पुरानी वाली रूलिंग से सहमत नहीं है, तो फिर वो बड़ी बेंच में जाएगी और बड़ी बेंच में जाएगी और बड़ी बेंच में जाएगी, तो रायता और ज्यादा फैलता। इसलिए क्या है, फेवरेबल कभी पोजीशन बनेगी तो फिर से इसको फाइल करेंगे। आज कोर्ट का रुख दूसरा था, इसलिए उसको नॉट प्रेस कर दिया गया, लेकिन उन लोगों को मैसेज दे दिया गया जो देश में भ्रष्टाचारी हैं, जो देश में जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के केसेस चल रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं, आय से अधिक संपत्ति रखने के केसेस चल रहे हैं, इनकम टैक्स में रिटर्न दूसरा और हकीकत में प्रॉपर्टी दूसरी, कभी कभी ये 2-2, 3-3 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए के बैंगलो खरीद लिए गए हैं नई दिल्ली में, और जिनकी कीमत 200-200 करोड़ रुपए है, उनको रजिस्ट्री करते समय उनका कंसिडरेशन 4 लाख रुपए दिखाया गया है। तो आप सोच लीजिए कि ऐसे सभी मामले डिसाइड हो जाते हैं। उन सबको इकट्ठा करना चाहते हैं, वो सब इकट्ठे आए, और इकट्ठे जितने दानव और राक्षस हैं वो सब दानव राक्षस भ्रष्टाचारी इकट्ठे होकर लड़े। राम की सेना आ रही है, उसमें बानर सेना है, उसमें बहुत सारे पशु हैं, बहुत सारे उसमें पंक्षी हैं, उसमें बहुत सारे जंगल के निवासी हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे इम्यून लोग हैं, ऐसे इनोसेंट लोग हैं, उनका नेतृत्व भगवान राम कर रहे हैं। अगर तो रावण ये आह्वान करता है कि सब दुष्ट इकट्ठे हो जाओ, या फिर मैं कहूं कि जहां धर्म युद्ध चल रहा हो वहां 5 पांडव युद्ध लड़ना चाहते हैं, तो दुर्योधन संसार भर के दुष्टों को इकट्ठा करके बड़ी सेना बनाना चाहता है और कहता है इनको रोंद के रख देंगे। कहीं ऐसा मैसेज तो नहीं दिया जा रहा है कि आप लोग समझ जाइए, नहीं तो मारे जाओगे, साथ में आ जाओ, नहीं भ्रष्टाचार में पकड़े जाओगे, भ्रष्टाचार तो किया ही है। ये एक मैसेज ये, और दूसरा विड्रॉवल के लिए कि भविष्य में जब पोजीशन ठीक दिखाई देगी या फेवरेबल कंडीशन आएगी तो फिर इस पर ऑर्डर लिया जा सकता है। ये 2 मैसेज मुझे लगता है देने का प्रयास ये इस दिन किया गया है, और इसके पीछे और कोई दूसरा कारण मुझे नहीं दिखता एटलीस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।